हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राजनीतिक दलों के बारे में। इससे पहले हमने ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का अध्ययन किया था। वर्तमान समय में प्राय सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल संचालन संभव नहीं है। परंतु अमेरिका संविधान के निर्माता इस बात के विचारक थे कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और संघर्षों को जन्म देते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन दलों का कड़ा विरोध करते थे और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि राजनीतिक दल सदैव ही कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं, अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें निरुत्साहित करे या उन्हें रोके। उन्होंने शक्ति पृथक्करण और निरोध संतुलन के सिद्धांतों को इसलिए अपनाया था ताकि शासन व्यवस्था में दलों का प्रभुत्व न रह सके। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संघीय संविधान में भी राजनीतिक दलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और 1800 ईस्वी तक दल व्यवस्था देश में पूर्ण रूप से लागू हो चुकी थी। राष्ट्रपति वाशिंगटन के काल में दलों का उदय पूर्ण रूप से नहीं हो सका क्योंकि वह दोनों ही बार राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे, परंतु उनके दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही लोगों में दलीय भावना के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। एक दल जॉन एडम का समर्थक था तो दूसरा दल थॉमस जेफरसन का साथ था। तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों ने अमेरिका में सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। गणतंत्र की स्थापना के तुरंत बाद से अमेरिकी चुनावी राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा। 1850 के दशक से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में पिछली प्रमुख पार्टियों के पुनर्गठन के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी केंद्र में और उदारवादी पार्टी रही है और रिपब्लिक पार्टी केंद्र दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी पार्टी रही है। 1990 के दशक के बाद से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियां अलग अलग हो गई। यह दो पक्षीय प्रणाली कानूनों, पार्टी के नियमों, रीति रिवाजों पर आधारित है। विशेष रूप से अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तीसरे पक्ष में अमेरिका में काम करते हैं और समय समय पर किसी भी स्थानीय कार्यालय के लिए यह सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके बाद तीसरी जो बड़ी पार्टी है वो है लिबर्टेरियन पार्टी रही है। इसके अलावा संविधान, ग्रीन और मुक्तिवादी पार्टियां भी हैं जो अन्य राजनीतिक दलों की केवल न्यूनतम समर्थन प्राप्त होती हैं। एक गणतंत्र में लोकप्रिय समर्थन हासिल करने की आवश्यकता ने 1790 के दशक में अमेरिकी मतदाता आधारित राजनीतिक दलों के आविष्कार को जन्म दिया। अमेरिकी विशेष रूप से नई अभियान तकनीकी को विकसित करने में आगे रहे जो पार्टी के माध्यम से जनमत को सार्वजनिक नीति से जोड़ते थे। राजनीतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अमेरिका की दो दलीय प्रणाली के विकास को 5 युगों में विभाजित किया। पहली दो पक्षीय प्रणाली में फेडरलिस्ट पार्टी शामिल थी जिसने संविधान के अनुसमर्थन का समर्थन किया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी या प्रशासन विरोधी पार्टी जिसने उस शक्तिशाली केंद्र सरकार का विरोध किया जिसे संविधान ने 1789 में लागू होने पर स्थापित किया था। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों और आर्थिक विकास के जवाब में समय समय पर पार्टी के पुनर्गठन की पुनरावृत्ति हुई और आधुनिक दो पक्षीय प्रणाली में लोकतांत्रिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी शामिल है। हालांकि ये नाम, जबकि वे गृह युद्ध से पहले अस्तित्व में हैं, हमेशा एक ही विचारधारा या मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन दोनों पार्टियों में संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने चुनाव की जीत हासिल करी और हर समय संयुक्त राज्य कांग्रेस को नियंत्रित किया है।
कुछ राजनीतिक उम्मीदवार और कई मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हैं। कुछ राज्यों में निर्दलीय को प्राथमिक चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अन्य में वे अपनी पसंद के किसी भी प्राथमिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यद्यपि स्वतंत्र शब्द का प्रयोग अक्सर उदारवादी, मध्यमार्गी या स्विंग वोटर के पर्याय के रूप में किया जाता है, एक ऐसे राजनेता या मतदाता को संदर्भित करने के लिए जो उदार और रूढ़िवादी दोनों विचारधाराओं के पहलुओं को शामिल करता है। अधिकांशतः वॉक्स मीडिया के अनुसार वर्णित निर्दलीय लगातार दो प्रमुख दलों में से एक का समर्थन करते हैं और जब वोट देने का समय आता है तब। अगर प्रमुख पार्टियों की बात की जाती है तो दो पार्टियां प्रमुख हैं, लोकतांत्रिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। लोकतांत्रिक पार्टी आधुनिक उदारवाद की पक्षधर है और रिपब्लिक पार्टी रूढ़िवाद का समर्थन करती है। लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1828 में एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वैन्यू वर्सन द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में की गई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी मतदाता आधारित राजनीतिक पार्टी है। इस दल की स्थापना वाशिंगटन के काल में हो गई थी, यद्यपि इसके नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। प्रारंभ में यह फेडरलिस्ट विरोधी दल के नाम से उदित हुई थी, परंतु 1800 में इसका नाम रिपब्लिक दल पड़ गया। इसके पश्चात 1824 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और 1828 में डेमोक्रेटिक दल का नाम दिया गया और तब से यह दल इसी नाम से कार्य कर रहा है। 1800 में जब इस दल का उम्मीदवार जेफरसन राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ, तब से इसका मान बहुत अधिक बढ़ने लगा और तब से लेकर केवल 1824 से 1828 के काल को छोड़कर 1840 तक यह निरंतर सत्तारूढ़ रहा है। इसके पश्चात 1860 तक दोनों दल बारी बारी सत्तारूढ़ होते रहे, परंतु 1860 में दास्ता के प्रश्न के आधार पर रिपब्लिक दल के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए। इसके पश्चात डेमोक्रेटिक दल की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई और यह दशा 1884 तक चलती रही, परंतु 1884 में जब इस दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ तो यह दल फिर लोकप्रिय हुआ। इसके पश्चात वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के शासनकाल में इस दल ने बहुत उन्नति की। इसके पश्चात इस दल के उम्मीदवार कैनेडी जॉनसन राष्ट्रपति पद पर रहे। 1968 और 1972 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस दल की पराजय हुई, परंतु कांग्रेस के दोनों सदनों में अब भी इस दल को भारी बहुमत प्राप्त है। 1976 में इस दल का उम्मीदवार कार्टर राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इसी दल से संबंध रखते थे। यह दल श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने का वृद्धावस्था बीमा, सार्वजनिक सुरक्षा बीमे का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह दल राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की नीति में विश्वास रखता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को और ही अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में है। सन 2002 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में दल के उम्मीदवार आल गोर का पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश विजयी रहे और 2008 से 12 तक इसी दल के नेता बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे। रिपब्लिक पार्टी आज का रिपब्लिक दल आरंभ में फेडरलिस्ट दल का उत्तराधिकारी है। प्रारंभ में हैमिल्टन के नेतृत्व में इस दल ने एक शक्तिशाली केंद्र और संविधान की उदार व्याख्या पर जोर दिया था, परंतु 1812 के पश्चात इसकी शक्ति बहुत ही घट गई। इसके पश्चात यह दल राष्ट्रीय रिपब्लिक दल के नाम से और जैक्सन के शासनकाल में व्हिग्स
के नाम से उदय हुआ। यह दल अपने आधुनिक नाम से 1856 में उदय हुआ और थोड़े समय के पश्चात ही उसने विरोधी दल का स्थान ले लिया। 1860 में जब इस दल का उम्मीदवार अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया, तब इस दल का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया। तब से लेकर 1884 तक शासन की बागडोर लगातार इसी दल के हाथों में रही और इस काल में डेमोक्रेटिक दल बहुत ही पिछड़ गया। परंतु 1885 में डेमोक्रेटिक दल का उम्मीदवार क्लीवलैंड राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ और तब इस दल के हालात कुछ सुधरे। इसके पश्चात थियोडोर रूजवेल्ट, आइजनहावर जैसे राष्ट्रपतियों के शासनकाल में रिपब्लिक दल ने बहुत उन्नति की और अपनी शक्ति को बढ़ाया। 1960 के पश्चात यह एक विरोधी दल के रूप में कार्य करता रहा, परंतु 1868 में पुनः इस दल के उम्मीदवार निक्सन राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए। जैसे कि यह दल संविधान की उदार व्याख्या, केंद्रीकरण, उच्च शुल्क, आंतरिक सुधारों, वृद्ध नेताओं के लिए उदार पेंशन और अनुदारवाद का समर्थक है। पूर्व राष्ट्रपति रीगन भी इसी दल से संबंध रखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डब्ल्यू बुश भी इसी दल से संबंध रखते हैं। 8 नवंबर 2016 को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिक दल के श्री डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित हुए। अगर अन्य दलों की बात की जाए तो इन दलों के अतिरिक्त भी अमेरिका में कुछ छोटे छोटे दल हैं। ये सोशलिस्ट दल, कम्युनिस्ट दल, अमेरिकन श्रमिक संगठन तथा प्रोग्रेसिव दल आदि प्रमुख हैं। ये देश की राजनीति में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।